बस एक छोटा सा जादू, चीजों को आसान बनाने के लिए एक छोटा सा जादू। कौन हो तुम? मैं ड्रेक हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानते हो। मैं इमोर्टल लॉ ऑफिस से हूँ। यहाँ किस काम से आए हो? इरादा क्या है तुम्हारा? मैं पहाड़ों में घूमता हूँ, मॉर्टल दुनिया में शिष्यों की हर हरकत पर नजर रखता हूँ। क्या तुम ग्रेस क्लार्क के लिए लड़ोगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बिल्कुल। ये जीवन मरण की लड़ाई फ्रैंक टेट से तुम्हारे मिशन का हिस्सा नहीं। अगर तुमने अपनी शक्ति इस्तेमाल की तो इमॉर्टल लॉ ऑफिस के नियम तोड़ दोगे। अगर मैं एक योद्धा बनकर लड़ूं तो क्या फिर भी नियम टूटेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दुश्मन ने बड़ी सीढ़ी चढ़ी है। सिपाही, सेनापति, मास्टर, ग्रैंड मास्टर। फ्रैंक टेट अब ग्रैंड मास्टर बन चुका है। तुम्हारे सेक्ट मास्टर भी शक्ति के बिना उसे नहीं हरा सकते। वो बहुत ही ताकतवर है, ये याद रखना। ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प है। मैं फिर भी लड़ूंगा। अगर तुम तैयार हो तो मिलते हैं। तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। नौजवान, आपको क्या हुआ? कुछ खास नहीं, दरअसल कुछ सोच रहा था। हमें चलना चाहिए। मैं हूं फ्रैंक टेट। कभी ओरिस किंगडम का सेनापति हुआ करता था मैं, पर आज हूं मौत का देवता। मेरे चलने से धरती हिलती है और आसमान डोल जाते हैं। क्या हो रहा है? हाँ, मैंने भी सुना है। सब जीना छोड़ चुके हैं। बहुत खतरा है। एक और टोली अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। फ्रैंक टेट कभी नहीं हारा। एक बार डेथ पैक्ट साइन कर लिया तो लौटने का रास्ता नहीं। मास्टर, क्या आप इस फैसले पर पूरी तरह तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। स्वागत है सबका फ्यूरी फर्स्ट मैनर में। हमेशा की तरह, चाहे पुराने दुश्मन हो या कोई योद्धा अपनी सीमा तोड़ना चाहता हो, आगे बढ़िए और मौत से लड़िए। अगर आप जीत जाए तो मैनर का सब कुछ आपका होगा। वो रहा फ्रैंक टेट। ये गहरी भारी मारने की इच्छा अनेक लड़ाइयों से बचने पर पैदा होती है। फिर भी फ्रैंक टेट का मन अंधेरा नहीं हुआ। ये काफी डरावना है। ये रखो, तुम्हारे लिए टॉफी है। हाँ? नहीं, ये वो नहीं हो सकते। मौत का मैदान राउंड 1। चैलेंजर है बेन। बेन, ये आप क्या कर रहे हैं? मत जाइए। राजकुमारी जी, आपको ये कसौटी पार करनी ही होगी। मैं उनके लिए लड़ूंगा। बेन, मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं। राजकुमारी जी, आप हमें सबसे अच्छी तरह से जानती हैं। एक बार फैसला कर लिया तो आप भी राजकुमारी जी हमें रोक नहीं सकती। मैथ्यू, ये सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इन सब को पता है तुम आखिर बिना जादू के लड़ने वाले हो। इसीलिए तुम्हारे आने से पहले ये लोग चाहते हैं कि फ्रैंक टेट थोड़ा कमजोर पड़ जाए। ओरिस किंगडम का बेन मौत का सामना करने आया है। ये तो बेहद शक्तिशाली योद्धा है। पता नहीं फ्रैंक के सामने कौन टिक पाएगा। अगला चैलेंजर है विलियम हार्ट। तैयार हूं। तुम जल्दबाजी कर रहे हो। क्या हुआ? पहले मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मजबूत हो, पर मुझे कम मत समझना।
मेरा इंतजार करो। और इसके लोग सच में बहादुर हैं। अपने लक्ष्य के लिए मरने से भी नहीं कतरा रहे। इनकी मृत्यु का बदला तुम्हें ही लेना होगा। आज तेरा यहाँ पे आखिरी दिन होगा। अब हमारी बारी है। हाँ, अब हम लड़ेंगे। मैं मॉडल्स को सच में कम समझ रहा था। हम अमृत के पीछे भागते हैं और ये लोग इज्जत के लिए जान दे देते हैं। यही वजह है कि इमॉर्टल्स इनमॉर्टल्स को काबू में रखते हैं। मैं इन सब के नाम याद रखूंगी, इनकी हर कुर्बानी याद रखूंगी। अगला चैलेंजर है मैथ्यू नॉक्स। अगला चैलेंजर है मैथ्यू नॉक्स। इस लड़के का ऑरा बाकी सबसे बहुत भारी और तेज है, और अब इसमें एक ब्लेड जैसी काट भी है। क्या ये प्रभावित हो गया उन मॉर्टल्स के बलिदान से? तुम भी छठी राजकुमारी के लिए मरने आए हो। तुमने जो कहा शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो आधा सच है। छठे राजकुमारी ने मुझे भेजा है, लेकिन जान देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए। 100 से ज्यादा लोग मार चुका हूं मैं, और 1 से ज्यादा साधु को मैं मार चुका हूं, वो भी बेहद क्रूरता से। उनके सर अभी भी तेरे एक कमरे में पड़े हुए हैं। तुम गलतफहमी में जी रहे हो। बिना ऊर्जा के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बिना किसी गोली के इस लड़के की शक्ति फ्रैंक टेट के बराबर है। सालों बाद इतनी कड़क लड़ाई हो रही है। ये क्या हो रहा है? इतने देर तक ही इस वजन को उठाकर लड़ रहा था। अरे छोटे, अब तेरी बारी है। इसके वेट्स पेन है। इतना भारी वजन, वो भी वेट्स के साथ लड़ रहा है। एक कल्टीवेटर जिसका शरीर इतना मजबूत हो सकता है। ये है कौन मैथ्यू? आज तेरा आखिरी दिन है। आज तुझे मैं मारकर एक नया मुकाम हासिल करूंगा। सपने देखना बंद करो। जब इरादा घुटमुट होता है घूसों से तो वो बनता है फिस्ट इंटेंट, और जब इंटेंट हो तो घूसे जीवंत हो जाते हैं। मैथ्यू के घूसों में रौंदते हुए जानवरों की सी हैवानी गुस्सा और मारने का इरादा। छोटे, मुझे पता है कि मैंने क्या खो दिया। ये किलिंग इंटेंट पाने के लिए मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, लाखों लोग, एक पूरा देश, जहां कभी भी मैं वापस नहीं जा सकता, ये सब कुछ कुर्बान दिया मैंने।
करती हो? अपनी कल्टीवेशन यूज करो, कम से कम अपनी जान तो बचा लो।